दोस्तों, आज हम बाल विकास में थार्नडॉय के सिद्धांत को बताने जा रहे हैं। यूपी टेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें आज तक थार्नडॉय के सिद्धांत से प्रश्न नहीं आया हो। अधिकतम इससे 3 प्रश्न आ जाते हैं। कम से कम इससे 1 प्रश्न तो हर साल आना ही आना है, 2011 से जब से यूपी टेट होना शुरू हुआ है। तो थार्नडॉय के सिद्धांत को बिल्कुल सरल भाषा में आज हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक 1-2 घंटे में भी नहीं समझा पाएंगे। जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थार्नडॉय के सिद्धांत, थार्नडॉय ने सबसे पहले प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। तो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न यही आता है, तो बताइए बिल्ली पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो वो हो गया थार्नडॉय। ये अमेरिकी पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम दिए। जो थार्नडॉय थे ये पशु वैज्ञानिक थे। और सीखने के नियम सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बाल विकास में सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और ये थे कौन? पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किए? भूखी बिल्ली और मृत मछली पर। इन्होंने क्या किया? एक पिंजरे के अंदर बिल्ली बंद कर दी और उसमें ऊपर की साइड मृत मछली रख दी। जब भूखी बिल्ली थी और जब वो भूख की तलाश में खाने को देख रही थी तो उसने जब उछली कूदी तो उसे सामने दिखा के एक मृत मछली रखी हुई थी। तो मछली को देखने के बाद उसके उत्तेजना आई। तो इसीलिए जो थार्नडाइक का नियम है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ना, प्रयत्न भूल उद्दीपन अनुक्रिया, ये सब इन्हीं के प्रयोग के आधार पर दिए। सबसे पहले बिल्ली ने क्या किया? बहुत सी कोशिश की इस मछली को खाने के लिए, बहुत बार प्रयत्न किए, कोशिश की, भूल की, अंत में उसने क्या किया? बिल्ली ने मछली को खा लिया। तो इसी के अनुसार जो थार्नडाइक थे, जो बिल्ली थी, बिल्ली ने जो भी एक्टिविटी की उसकी एक्टिविटी के आधार पर ही ये सिद्धांत दिए जो आज मानव पर लागू हैं। एक जो थार्नडाइक का जो सबसे ज्यादा बार ये भी पूछते हैं कि एसआर थ्योरी किसने दी? थार्नडाइक ने दी। एसआर थ्योरी का अर्थ है स्टिमुलस और रेडिएशन। उद्दीपन, जैसे उद्दीपन और अनुक्रिया। जब भूखी बिल्ली है और मृत मछली है तो मृत मछली भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य करेगी। जब भूखी बिल्ली को मछली दिखाई देगी तो उससे क्या होगा? उद्दीपन होगा। उद्दीपन से बिल्ली के शरीर में कुछ अनुक्रिया होगी, जो एक्टिविटी होगी, उसी के आधार पर इन्होंने ये नियम बताए थे। तो इन्होंने सबसे पहला दिया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। बिल्ली अपने भोजन के लिए बहुत प्रयत्न करती है और जैसे पहली बार जो गलती की उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराती है, 3 बार 4 बार ऐसे कई बार उसने ऐसी प्रक्रिया की, भूल की, कोशिश की, अंत में वो अपने प्रयोग में सफल हो गए। इसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन तो वो अभी बताया, जब भूखी मछली है तो जब भूखी बिल्ली है मछली दिखाई देगी तो उसके अंदर पेपर में ये भी पूछ लेते हैं उद्दीपन क्या रहा? उद्दीपन है मछली और अनुक्रिया किसने की? बिल्ली ने। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पेपर में सबसे ज्यादा यही तो पूछते हैं। प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अब इनके अगले 2 और हैं, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। ये अपने आराम से याद कर लो, एक साथ ये कर लो। प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एक बार में। दूसरे संबंधवाद और संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। अब थार्नडाइक के सिद्धांत को अन्य नाम से भी जानते हैं। इनके जो सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। पेपर में हर साल या तो इससे क्वेश्चन बनता है या इनसे बनता है। सीधे डायरेक्ट पूछते हैं कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुखंड सिद्धांत किसने दिया, बालू का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, परमाणुवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक, अब इन्होंने जो प्रयोग किए इससे कुछ लाभ भी है। इन्होंने प्रयोग क्यों किए? बाल विकास ने इसे क्यों माना? तो इससे ये लाभ होता है कि शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है। किस सिद्धांत से? थार्नडाइक के सिद्धांत से। बच्चों से त्रुटि संभव है, ये सिद्धांत ये बताता है बच्चों से त्रुटि संभव है, इसलिए बच्चों को बार बार प्रयास करना चाहिए। जब बच्चा कोई बार बार प्रयास करेगा तो उस काम को आसानी से कर लेगा। अब इन्होंने 2 पुस्तक और लिखी थी। थार्नडाइक की 2 पुस्तकें, शिक्षा मनोविज्ञान किताब, जो शिक्षा मनोविज्ञान वो किसने लिखी?
थॉर्नडाइक ने। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने। इन दो बुक में से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, या तो बुक से आएगा या सिद्धांत से आएगा। अब जब पेपर एग्जामिनर को पेपर कठिन बनाना तो ये पूछते थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे? तो बताओगे अमेरिका के। कौन? अब और कठिन करेगा तो ये पूछ लेगा ये पशु वैज्ञानिक थे, मानव वैज्ञानिक थे, या कोई अन्य लेखक थे, कुछ भी बना सकता है, तो कहोगे पशु वैज्ञानिक थे। ठीक। नियम सबसे पहले जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए। अब कैसे भी घुमा के पूछ लेगा बाल विकास में, सीखने के नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, पढ़ने के नियम दिए, अन्य कुछ भी बना सकता है, तो सबसे पहले सीखने के नियम दिए थे। अब ध्यान कैसे रखोगे? तो थॉर्नडाइक की बिल्ली, मोटा अंदाज ये मान लो कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पाली, बस थॉर्नडाइक की बिल्ली, प्रयोग किस पे की है? बिल्ली पे। इन्होंने अब इसके बाद इन्होंने नियम और दिए थे 2, उसमें मुख्य नियम था और गौड़ नियम था। मुख्य नियम इनके 3 थे और गौड़ नियम इनमें 5 थे। इसमें जो मुख्य नियम है पेपर में हर साल ज्यादातर पूछते हैं, 3 नियम बताए थे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। इसे ए, टी और पी पेपर में ऐसे पूछते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से थे। या पिछली बार जब 2013 में ऐसे क्वेश्चन आया, बताइए इनमें कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, इनके अलावा कोई एक एक्स्ट्रा दे देगा, उसमें पहचान करनी है कि कौन सा नियम नहीं है। तो ATP नाम से याद रख लो, ATP। ए से अभ्यास, टी से तत्परता, पी से प्रभाव। ठीक। अभ्यास का थॉर्नडाइक का वही बात है जो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले क्या बताया था, किसी चीज को पाने के लिए बच्चों को बार बार प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम यही है, जब किसी बालक को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी तो वह उस चीज को पाने के लिए उत्सुक नहीं होगा। इसीलिए बालक को या किसी भी इंसान को कोई चीज के लिए तैयार करने से पहले उसके लाभ को बताना चाहिए। जब किसी बालक को किसी चीज के बारे में जागरूक करोगे तभी तो उसके पास तत्परता होगी। इसके बाद प्रभाव, जब कोई बालक 10 बार कोई काम करेगा, उसमें असफल होने के बाद जब सफल हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रभाव का नियम। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव पेपर में ऐसे ही पूछ लेता है कि सबसे पहले सरल बनाएगा तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे? 3। कौन से थे? अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। अब पूछेगा थॉर्नडाइक का जो मेन थ्योरी कौन सी है? SR थ्योरी। किसकी थी? थॉर्नडाइक की। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास और तत्परता का प्रभाव किसने बताया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद और संयोजनवाद का सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया। ठीक। सबसे ज्यादा ये कहते हैं बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत क्यों कहते हैं? जब बुद्धि के बारे में अगले पार्ट में जब आप पढ़ाएंगे तो इन्होंने बताया था बुद्धि के असंख्य कारक होते हैं, एक कारक नहीं होता। कुछ वैज्ञानिक थे जैसे विनय, साइमन और भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया जैसे सिलेबस की बात करें, जैसे टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। अध्ययन अध्यापन के लिए सिलेबस 3 चीज की जरूरत होती है। इन्होंने बुद्धि में बताया इसी प्रकार बुद्धि के अनेक कारक होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं टीचर स्टूडेंट ही हो, सिलेबस हो, इसके अलावा बहुत से असंख्य कारक होते हैं। इसीलिए इसके सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत कहा गया बुद्धि वाले पार्ट में। बहुखंड अलग अलग खंडों में बटी है। बालू का सिद्धांत कहते हैं जैसे कोई काम शुरुआत में करोगे तो बालू की तरह ढल जाओगे, लेकिन जब उसे के कई बार प्रयत्न करोगे तो वो भी मजबूत हो जाएगा। परमाणुवादी या विस्फोट की तरह करोगे, जब जैसे बिल्ली ने 10 बार प्रयत्न किया और जब अपने लक्ष्य पर पहुंच गई तो परमाणु की तरह एक तरह के विस्फोट हो गया।